बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इस बीच केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। चिराग ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार है और उन्होंने कहा कि बिहार उन्हें बुला रहा है। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा ध्यान बिहार फर्स्ट पर है, मेरा राज्य मुझे बुला रहा है। इससे पहले उन्होंने 8 अप्रैल को भी एक कार्यक्रम में कहा था कि वह बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास भी माई फॉर्मूला है, मेरे 5 सांसदों में से 2 महिलाएं हैं, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। जैसे ही बिहारी बिहार से बाहर निकलते हैं और जाति से बाहर निकलते हैं, वे मीडिया, कॉर्पोरेट और नौकरशाही हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उस समय एक सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मेरे पिता यानी कि दिव्यगंत रामविलास पासवान राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन अपने पिता के विपरीत मैं खुद को राज्य की राजनीति में देखना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। 42 साल के चिराग पासवान 3 बार सांसद रह चुके हैं और सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए बार-बार प्रयास किया है। चिराग ने एक बार फिर इस पर जोर दिया है और यह ऐसे समय में हुआ है जब एनडीए के विभिन्न सहयोगी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होने से पहले अपने अपने रुख में लगे हुए हैं। एनडीए में सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास केवल 1 लोकसभा सांसद है, लेकिन पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 243 सीटों में से 40 सीटों की मांग कर रही है। ये बात पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में कही। चिराग की पार्टी ने एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने हमें एक सीट में कम दी थी और कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी भरपाई कर दी जाएगी। एनडीए को लोकसभा चुनाव में हमारे 100% स्ट्राइक रेट को भी देखना चाहिए, जब हमने हमें आवंटित सभी 5 सीटें जीती थी। एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीती। अगर 243 सीटों को एनडीए की लोकसभा सीटों से विभाजित किया जाए तो हर लोकसभा सीट के लिए 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इस पैमाने से हमें विधानसभा चुनाव में 40 सीटें दी जानी चाहिए। एलजेपी के अन्य नेता ने माना कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा और बिहार की राजनीति को लेकर टिप्पणी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटों में सम्मानजनक हिस्सेदारी का दावा करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, एक बात स्पष्ट है, चिराग पासवान इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि अब उनकी नजर 2030 के विधानसभा चुनाव पर है। साल 2021 में पिता के निधन के बाद चिराग पासवान को पार्टी के विभाजन का बड़ा झटका झेलना पड़ा। हालांकि चिराग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वापसी की, जिसमें एलजेपी ने बिहार में 5 में से सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एनडीए के बड़े सहयोगी भाजपा ने 17 में से 12 और जेडीयू ने 16 सीटों में से 12 सीटें जीती। इसके विपरीत राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने कुल 9 सीटें जीती। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा एनडीए से बाहर हो गई थी और अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। तब लोजपा ने जिन 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से पार्टी ने 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बाद में जेडीयू ने चिराग के इस कदम के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि लोजपा ने केवल 1 सीट जीती, लेकिन इसने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था, जो 2015 के चुनाव में जीती 71 सीटों से घटकर 2020 में सिर्फ 43 सीटों पर आ गई, जबकि भाजपा ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोजपा को 5.66% वोट मिले, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सीपीआई, लिबरेशन, विकासशील इंसान पार्टी और एचएएमएस जैसी कई अन्य छोटी राज्य पार्टियों से अधिक था। भाजपा और जदयू खेमे ने चिराग पासवान के बिहार मुझे बुला रहा है वाले बयान को विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों के लिए सौदेबाजी से जोड़ दिया। भाजपा के एक नेता ने कहा, जब तक किसी पार्टी के पास कम से कम 15% वोट शेयर नहीं होता, तब तक वह बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। चिराग पासवान जानते थे कि 2020 के चुनाव में उन्होंने केवल खेल बिगाड़ने का काम किया है। अब वह केंद्रीय मंत्री के तौर पर अच्छी स्थिति में है और हमें नहीं लगता कि वह इस समय कोई दिखावा करेंगे। चिराग पासवान का नाम लिए बिना भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को पटना में एक सवाल का जवाब देते हुए संवाददाताओं से कहा कि कोई भी अभिनेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, केवल एक जमीनी नेता ही इस पद का हकदार है। बता दें कि चिराग पासवान ने अपना करियर एक फिल्म अभिनेता के तौर पर शुरू किया था, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। जेडीयू के एक नेता ने कहा, चिराग ने 2020 में हमें कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार वह मजबूती से हमारे साथ है और हमें वोटों के बहुत अच्छे आपसी रूपांतरण की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चिराग 2030 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक राजनीतिक समीकरण काफी बदल सकते हैं और तब भी नए सिरे से गठबंधन हो सकता है।